2025 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने 40 विधानसभा सीटों पर दावा ठोका है और वो वही सीटें हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने दमदार तरीके से लड़ा। वहाँ पर उनका वोटिंग परसेंटेज भी ठीक रहा, या फिर वो तो दूसरे नंबर पर रहे। एक सीट सिर्फ 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जीती थी, मटिहानी की। उसके अलावा सारे सीटों पर हार गई थी, लेकिन या तो नंबर 2 पर रही थी या फिर जेडीयू के ज़्यादातर सीटों को नुकसान पहुंचाने में एलजेपी का बहुत बड़ा योगदान था। 25 ऐसी सीटें थी 2020 के विधानसभा चुनाव में जो चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जेडीयू हारी थी, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से चिराग पासवान से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। 25 सीटें थीं। हालांकि एनडीए को 54 सीटों पर जो है नुकसान झेलना पड़ा था 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 25 सीटें, सबसे ज़्यादा 25 सीटें जो है वो जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि जितने वोटों से वो हारे थे 25 विधानसभा सीटों में, वो उससे ज़्यादा वोट जो है एलजेपी के उम्मीदवार ने उन सीटों पर लाए थे। इसका मतलब साफ है कि अगर एलजेपी साथ में होती, एनडीए के साथ होती, तो शायद 25 सीटें जेडीयू के खाते में जाती। तब वो 43 का आंकड़ा जो है, क्योंकि 2020 के चुनाव में जेडीयू 43 के सीट पर 43 सीट जो है वो जीत पाई थी। अगर उसमें 25 सीट और ऐड ऑन हो जाता तो शायद वो बेहतर तरीके से जेडीयू अपनी बातें रख पाती। जेडीयू एक रिमार्केबल विन उस समय कहा जाता एनडीए का, लेकिन वो 25 सीटें जेडीयू हार गई थी। उसमें मटिहानी सीट तो एलजेपी जीत गई, लेकिन जो सीटें हैं, जिन सीटों पर एलजेपी की तरफ से 2025 के विधानसभा चुनाव में कोशिश की जा रही है कि वो सीटें एलजेपी को मिले, उन सीटों के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान इस विधानसभा चुनाव में एक साथ आ सकते हैं? उसकी बड़ी वजह भी है। 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे 2024 में, आपको ध्यान होगा। उन 4 सीटों पर जनसुराज ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। उन प्रत्याशियों की 4 सीटों पर चुनाव हार गई थी जनसुराज। 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। 4 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे, लेकिन 4 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशियों ने अच्छा कॉन्टेस्ट दिया था। इमामगंज सीट पर 37,000 से ज़्यादा वोट जनसुराज के प्रत्याशी ने लाया था। रामगढ़ सीट पर भी 35,000 से ज़्यादा वोट जनसुराज के प्रत्याशी को मिला था। बेलागंज में भी 17,000 वोट जो है जनसुराज के प्रत्याशी को मिला था। तरारी में भी 5500 से ज़्यादा वोट मिले थे। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि प्रत्याशी जीता भले ही ना हो, लेकिन उन्होंने एक वोट, एक परसेंटेज ऑफ वोट जरूर अपने पाले में किया। किसी विधानसभा सीट में 35,000, 37,000, 17,000 वोट आसान नहीं होता है।